आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आगरा आ रहे हैं। ताज नगरी आगरा एक ऐतिहासिक मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जब खेरिया एयरपोर्ट पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कदम रखेंगे तो उनका भव्य स्वागत तय है। उनकी पत्नी उषा, 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल और अमेरिकी प्रशासन के कई आला अधिकारी इस मौके पर उनके साथ होंगे। एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट पर अभूतपूर्व स्वागत होगा। जेडी वेंस और उनका परिवार करीब 3 घंटे आगरा में रुकेंगे, जिसमें 1 घंटे के लगभग समय वो ताजमहल के अंदर बिताएंगे। इस दौरान एक एक पल पर प्रशासन की नजर रहेगी। तो विनीत हमारे साथ में इस वक्त आगरा से जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर अपडेट के लिए। विनीत, आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो कि आगरा आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां? देखिए, जाहिर सी बात है कि मेहमान खास हैं तो तैयारियां भी बेहद खास होंगी। और इस समय मैं शिल्पग्राम के बाहर खड़ा हूं सेल्फी पॉइंट पर, और ये वही रास्ता है जहां से यहाँ से जेडी वेंस को गुजरना है अपने परिवार सहित। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ताज नगरी को खूबसूरत बनाया गया है। करीब 12 किलोमीटर का रास्ता है। और सबसे पहले आपको समय सारणी बता देता हूँ कि 9 बजे के आसपास जो है वो खेरिया एयरपोर्ट पर जेडी वेंस अपने परिवार सहित पहुंचेंगे। उनकी पत्नी उषा और 3 बच्चे उनके साथ होंगे, और उस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सीएम योगी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन जेडी वेंस का जो काफिला है वो इस फतेहाबाद रोड से होता हुआ सीधे ताजमहल की तरफ आएगा। रास्ते भर जो है बच्चे जो है वो हाथों में फ्लैग लेकर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। पूरे रास्ते में होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनके स्वागत को लेकर कि वेलकम टू आगरा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शहर की सड़कों पर सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, वो संस्कृति की झलक भी भारत की यहाँ सड़कों पर दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, उसको हमले को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मंचों पर होने थे, पूरे रास्ते पर छोटे छोटे मंच बनाए गए थे, उन रास्तों पर जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। और यही वजह है कि अब जो बच्चे थे वो सिर्फ हाथों में फ्लैग लेकर वहां पर खड़े होंगे और उनका स्वागत करते नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी और सुरक्षा की दृष्टि से दिखा देता हूँ। देखिए, पूरे रास्ते भर जो है वो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हर तरह से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे पूरे रास्ते में लगाए गए, एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो पूरे रास्ते की चाक चौबंद व्यवस्था की है। जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति को लेकर जिस तरीके से बेहद खास मेहमान हैं, बेहद तवज्जो रखते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए आगरा हमेशा से जाना जाता है। खूबसूरत हमारा ताजमहल के दीदार के लिए तमाम इससे पहले भी राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहाँ अपने परिवार सहित पहुंचेंगे। तो लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त वो ताजमहल के अंदर बिताएंगे, और 3 घंटे का समय उनका रखा गया है। सुबह 7:30, 8, 9 बजे की बात कही जा रही थी कि 9 बजे के बाद से लेकर यहाँ से पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बस थोड़ी देर में इस रास्ते का जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद से लेकर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सभी जगह छतों पर, रूफटॉप पर जो है वो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस समय लगा दी गई है। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेहद खास मेहमान का इंतजार है। बस कुछ ही पलों में यहाँ पर जेडी वेंस अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और इसी रास्ते से सीधे ताजमहल पहुंचेंगे, और वहां पर वो ताज की खूबसूरती में देखते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचता है तो ताज की खूबसूरती में खो जाता है। आपको याद होगा इससे पहले भी जब क्लिंटन यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिसने ताज देखा है और एक जिसने ताज नहीं देखा। ये बात उन्होंने यहाँ पर जो नोटबुक होती है, ताजमहल की जो बुक होती है, उसमें लिख कर गए थे। तो आज ये भी देखना होगा कि जेडी वेंस क्या कुछ लिख कर जाते हैं ताजमहल की उस बुक में, कि क्या कुछ उनका एक अंदर की उनकी भावना है, अंदर की उनकी जो तस्वीर है। हालांकि हर कोई ताज को कैमरे में कैद करना चाहता है, तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सभी जो प्रतिष्ठान हैं उनको बंद करा दिया गया है। सुबह से ही पूरा रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। सुंदर सजावट की गई है। बच्चे स्वागत करते हुए नजर आएंगे, और अधिकारी पूरी तरीके से आपको यहाँ पर सुरक्षा को लेकर मुस्तैद मिलेंगे। लगातार जो बड़े अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सुरक्षा व्यवस्था तब और ज्यादा मजबूत हो जाती है जब जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसको देखते हुए अब सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति, और इसके साथ ही कितने घंटे वो वहां पर रहने वाले हैं, और पर्यटकों के लिए कितने बजे तक आगरा आज बंद रहने वाला है? देखिए, पर्यटकों के लिए मैं सबसे पहले ताजमहल की बात कर लेता हूँ। ताजमहल को सुबह 7 बजे से ही बुकिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ताजमहल बंद रहेगा, क्योंकि यही समय उनका रखा गया था। 9 बजे करीब जो है खेरिया एयरपोर्ट पर जो 9:15 का वक्त रखा गया है जेडी वेंस का पहुंचने का,
वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। 9:15 बजे उनका काफिला जो है वो ताजमहल की तरफ आएगा और करीब 10 बजे वो ताजमहल में प्रवेश करेंगे। 2 घंटे का जैसा मैं वक्त बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर कर जब आप ताजमहल घूमते हैं और पूरी तरीके से निरीक्षण करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। तो 12 बजे तक वो वहां ताजमहल का दीदार करेंगे और उसके बाद जब वो निकलेंगे तो सीधे केरिया एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। तो कुल मिलाकर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी चीजें बंद रहेंगी। और इसके अलावा इस रास्ते पर अभी हाल ही में आगरा में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था करीब 5 स्टेशन पर, और यही वो रूट है जिसमें मेट्रो चलती है। तो मेट्रो का संचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वो 12 बजे बाद ही सुचारू रूप से, और 12 बजे बाद जो टूरिस्ट यहाँ ताजमहल देखने के लिए पहुंचेगा उनके लिए टिकट विंडो खोली जाएगी। 12 बजे बाद जो है वो ताजमहल में प्रवेश देना शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि बस कुछ ही पल शेष है और कुछ ही पलों के बाद जो है जेडी वेंस का सूचना जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का ताजमहल देखने के लिए, दीदार करने के लिए पहुंचने में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा विनीत।